नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में जो हम लोग कवर करेंगे केजीएस के द्वारा यानी खान सर के द्वारा जो है बिहार पुलिस के लिए एक बेहतरीन टेस्ट लिया गया है और ये ऑल इंडिया लेवल पर टेस्ट दोस्तों लिया गया है एग्जाम से पहले। ठीक है, और ये टेस्ट आप लोगों को भी यहाँ पे लगाना है और देखना है कि आप लोगों का कितना स्कोर आ रहा है, क्योंकि ये टेस्ट एग्जाम से पहले का सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट रहेगा और एकदम हूबहू एग्जाम के जैसा क्वेश्चन है इसमें, और सिलेबस के आधार पे ये पूरा सेट को जो है पूरा टेस्ट को जो है बनाया गया है। ठीक है, और बहुत सारे लोगों ने इसको टेस्ट लगाया भी है, तो आप लोग अच्छे से इस टेस्ट को लगाना और देखना आपका कितना स्कोर आ पा रहा है, याद रखना इस बात को। ठीक है, और दोस्तों ध्यान रखेंगे शुरू से लेकर के लास्ट तक आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखना। सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो सभी लोग जो अच्छे से क्लास को करेंगे। ठीक है, और दोस्तों अब समय भी नहीं है, तब दिन रात एक कर दीजिए और मेहनत कीजिए, फटाफट सभी चीजों का आप अच्छे से रिवीजन कीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे दे दिए हैं, तो टेलीग्राम आप ज्वाइन करके पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं और दोस्तों लास्ट में जरूर बताना कि ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा गया था दोस्तों कि ए बी रक्त समूह की खोज किसने किया था। देखिए जैसे रक्त समूह जो है दोस्तों, जैसे ए हो गया, बी हो गया, ओ हो गया, ए बी हो गया, इन्हीं में दोस्तों कह रहा है कि ए बी वाला जो है रक्त समूह इसका खोज किसने किया है। राइट आंसर क्या होगा, ये ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ये डेका, एस्टेलो और स्टारली यहां से इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन जो है ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ध्यान रखना। ये 1902 ईस्वी में खोज किया है, ये भी याद रखेंगे। और कार्ल लैंडस्टीनर जो है इन्होंने जो खोज किया है ए वाला का किया है, ठीक है, बी वाला का किया है और ओ वाला का किया है। ठीक है, और इन्हीं के सहयोगी ये भी है। ठीक है, लेकिन ये दोनों जो है मिलकर के ए बी रक्त समूह का खोज किया है, ये यहां से दोस्तों अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, अब यहां से एक पॉइंट और याद रखना, ये जो ब्लड ग्रुप ओ देख रहे दोस्तों, ये क्या होता है तो याद रखना यूनिवर्सल डोनर होता है, मतलब ये सभी लोगों को यानी कि सभी ब्लड ग्रुप वाले को दे सकता है। ठीक है, और ये ए बी जो होता है क्या होता है कि आपको यूनिवर्सल गेनर यानी कि ये सभी से ले सकता है, प्राप्त करता है ये। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट को आप अच्छे से याद रखना, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहां से दोस्तों पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा दिया यहाँ पे कि जटिल उत्तक जो है किस कार्य के लिए उत्तरदायी होता है, यानी कि जटिल प्रकार का जो उत्तक होता है वो किस कार्य के लिए उत्तरदायी होता है। दो का राइट आंसर बताइए, तो दो का करेक्ट आंसर दोस्तों क्या होगा, तो आपका डी हो जाएगा। पानी और पोषक तत्व के परिवहन के लिए जो है ये आपका जो है उत्तरदायी होता है। आंसर क्या होगा, ये डी आपका राइट आंसर होगा, डी यहां से याद रखना। देखिए यहाँ पे भी दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, ये जो पानी है ये पानी के लिए जो दोस्तों संवाहक उत्तक होता है कौन सा होता है, तो याद रखना ये जो है पानी जो होता है जाइलम होता है। क्या होता है, जाइलम होता है। ठीक है, और दोस्तों भोजन जो होता है, भोजन के लिए जो उत्तक आने के जो संभव उत्तक होता है वो होता है फ्लोएम। ये दोनों क्वेश्चन को भी याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, कोशिका में जो है राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन से कार्य संपादित नहीं होगा। राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा। तीन का राइट आंसर बताना है। तीन का करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये आपका बी करेक्ट आंसर होगा। प्रोटीन संश्लेषण यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। ठीक है, ये कार्य नहीं होगा, क्यों, क्योंकि राइबोसोम का काम ही होता है दोस्तों, ये क्या करता है तो प्रोटीन संश्लेषण का ये काम करता है। इसीलिए दोस्तों याद रखना जो है राइबोसोम को क्या बोलते हैं, तो प्रोटीन का फैक्ट्री भी बोलते हैं। ये आपको यहां से ध्यान रखना, आंसर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, बरगद के पेड़ के तने से लटकने दोस्तों लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है। बरगद के पेड़ से तने से जो है लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है, इसे कहते हैं स्तंभ मूल। क्या कहते हैं, स्तंभ मूल। ऑप्शन जो है सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। स्तंभ मूल यहां से दोस्तों याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, गर्भवती महिलाओं में फॉलिक एसिड की कमी से नवजात शिशु में निम्नलिखित में से क्या हो सकता है, ये बताना है। मतलब देखते होंगे गर्भवती महिलाओं को दोस्तों फॉलिक एसिड दिया जाता है। ठीक है, अगर उसकी कमी हो जाए तो दोस्तों नवजात शिशु में निम्नलिखित में से क्या हो सकता है। पांच का राइट आंसर आएगा, ये बी होगा। ये आपका न्यूट्रल ट्यूब दोष हो जा सकता है। ठीक है, आंसर जो है बी आपका राइट आंसर होगा। बी यहां से आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये फॉलिक एसिड के बारे में, ये आपको यहां से ध्यान रखना। ठीक है,
आगे बढ़ेंगे, क्या है तंत्रिका कोशिका। क्या है तंत्रिका कोशिका का वह भाग जहां सूचना जो है उपार्जित की जाती है वह कौन सा है। ये सारा क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको सिलेबस में पढ़ाए हैं, ठीक है। 9th 10th का जो कंप्लीट जो है सिलेबस पढ़ाए हैं उसमें A to Z क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, सारा पढ़ाया हुआ है। तो आप जाके अच्छे से रिविजन करना, A to Z क्वेश्चन आपको ये बनेगा, ठीक है। 6 का राइट आंसर क्या होगा, तो आपका द्रुमिका यानी कि ये डेंड्राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। यहीं पे क्या होता है, तो तंत्रिका कोशिकाएं जहां पे सूचना को उपार्जित किया जाता है। आंसर क्या होगा ये, तो याद रखना डी आपका करेक्ट आंसर होगा। डी यहां से दोस्तों याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कि लैंगिक जनन। क्या है लैंगिक जनन में युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या आधी क्यों होती है। गुणसूत्रों की संख्या जो आधी क्यों होती है ये बताइए। राइट आंसर ये ए हो जाएगा, ताकि जो है संतति में जो है डीएनए की मात्रा पुनः संतुलित हो सके, इसीलिए ऑप्शन जो ए आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ए यहां से याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। लैंगिक जनन में 2 युग्मक होता है, एक होता है नर युग्मक, एक होता है मादा युग्मक, ठीक है। और ये आपस में मिलकर दोस्तों एक नव गठित कोशिका बनाते हैं, याद रखेंगे। आंसर क्या होगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कार्डियक। कार्डियक पेशियां जो है किस प्रकार की होती है। 8 का राइट आंसर बताइए। कार्डियक पेशियां जो है ये किस प्रकार की होती है, तो याद रखना अनैच्छिक होती है। क्या होती है, अनैच्छिक। ऑप्शन नंबर ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अनैच्छिक यहां से दोस्तों याद रखना, ठीक है। ये जो है दोस्तों कहां पाई जाती है पता है, ये कार्डियक कोशिका हृदय में पाई जाती है। कहां पर, हृदय में पाई जाती है, याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। पेशी ऊतक एक प्रकार से। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, दिया यहाँ पे कि आधुनिक विश्व में लोकतंत्र के विस्तार की शुरुआत किस ऐतिहासिक घटना से मानी जाती है। आधुनिक विश्व में यहाँ पे कर है और ये किस घटना से मानी जाती है ये पूछा जा रहा है। 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखना ये डी होगा, फ्रांसीसी क्रांति, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था, याद रखना ये 1789 ईस्वी में, ठीक है। ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और यहीं से दोस्तों ये नी यानी कि क्रांति से एक जो नारा उत्पन्न हुआ था, पता है ना, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है नेल्सन मंडेला। क्या है, नेल्सन मंडेला को कुल कितने वर्ष तक जेल में रखा गया था ये बताइए। नेल्सन मंडेला को कितने यानी कि वर्ष तक जो है जेल में रखा गया था ये क्वेश्चन है। ये हो जाएगा टोटल 28 वर्ष तक दोस्तों रखा गया था, ठीक है। 28 वर्ष तक। आंसर ये बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। बी यहाँ से दोस्तों याद रखना ये 1962 ईस्वी से लेकर के 1990 ईस्वी तक दोस्तों जो है जेल में बिताया है, ठीक है, जेल में बिताया है। याद रखना ये नस्लीय भेदभाव के लिए दोस्तों जो है इन्होंने आवाज उठाया था, ठीक है। आंसर क्या होगा, ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो बी आपको अच्छे से याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। बहुत बार ये क्वेश्चन जो है यहां से पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये खास करके जो है दक्षिण अफ्रीका की बात है, यानी कि नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, संविधान सभा। क्या है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था। तो पहली बैठक की यहाँ पे चर्चा किया गया, क्या होगा यहाँ से, तो 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो दोस्तों जो पहला बैठक हुआ था इसमें अध्यक्षता किसने किया था। अध्यक्षता जो किया था याद रखना सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, और उस समय ये जो है अस्थायी तौर पे जो है अध्यक्षता किया था, ठीक है। लेकिन आगे चल करके क्या हुआ, तो जब दोस्तों दूसरा बैठक हुआ 11 दिसंबर को, उसमें जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है। तो ये सभी यहां से याद रखेंगे। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा। डी यहां से ध्यान रखना। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, भारतीय संघीय शासन प्रणाली में यदि केंद्र और राज्य सरकारों में अधिकार क्षेत्र को लेकर विवाद हो जाए तो दोस्तों क्या हल करता है ये बताना, यानी कि उसे कौन हल करता है। अगर केंद्र और राज्य के सरकार के अधिकार क्षेत्र में अगर दोस्तों लेकर के कोई विवाद हो जाता है तो उसको कौन हल करता है, कौन देख रेख, तो याद रखना न्यायपालिका। सीधा आंसर क्या होगा, डी आपका राइट आंसर होगा, न्यायपालिका यहां से दोस्तों याद रखना, ठीक है। यहां से दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है, ध्यान रखना, ये जो विभाजन होता है लगभग आपको 3 प्रकार से, ठीक है, जैसे समवर्ती सूची हो गया, राज्य सूची और संघ सूची, ठीक है। ये जो दोस्तों तीनों का वर्णन है कहां पर, 7वीं अनुसूची में है, ठीक है। तो ये डिटेल आपको बता रहे हैं ताकि आपको एक ही क्लास में एक ही क्वेश्चन से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको पता चल सके, ठीक है। यहां पे क्या होता है, जैसे देखिए केंद्र सरकार का जैसे मतलब देखिए जैसे समवर्ती सूची हो गया, तो समवर्ती सूची पे 2 जो है माने कि कानून बनाते हैं, एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार। यहां पे अगर विवाद हो जाए, यहां पे भी अगर विवाद हो जाए कि अगर केंद्र सरकार का माना जाए कानून या कि राज्य सरकार का, तो यहां पे केंद्र सरकार का जो है पहला प्राथमिकता दिया जाता है, और राज्य सूची जो होता है उस पर राज्य सरकार कानून बनाता है, और संघ सूची जो होता है उस पर केंद्र सरकार कानून बनाता है। ये यहां से याद रखेंगे, ठीक है। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि 44वें संविधान संशोधन के अनुसार यदि राष्ट्रपति जो है मंत्री परिषद की सिफारिश से असहमत हो तो क्या कर सकते हैं। अगर दोस्तों 44वें संविधान संशोधन के अनुसार करें कि यदि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सिफारिश से अहमत है, यानी कि मंत्री परिषद ने कोई मतलब की सिफारिश किया है जहां पे राष्ट्रपति असहमत है, तो वो क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति क्या करेंगे। अगर असहमत हो गया तो क्या कर सकते हैं, तो उसे जो है एक बार पुनः विचार के लिए लौटा सकते हैं, पुनर्विचार के लिए, ठीक है, कि इस पर दोबारा आप विचार करिए, जो आप कानून बनाए उस पर दोबारा विचार करिए। आंसर क्या होगा, ये सी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। सी यहाँ से दोस्तों याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, मौलिक अधिकार में परिवर्तन के लिए क्या आवश्यक है। मौलिक अधिकार में परिवर्तन के लिए जो आवश्यक है संविधान संशोधन, आंसर ये ए हो जाएगा। मौलिक अधिकार में तभी ही परिवर्तन कर सकते हैं जब तक मौलिक यानी संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। संविधान संशोधन कितने अनुच्छेद के तहत होता है, 368 अनुच्छेद के तहत किया जाता है। और ये प्रक्रिया जो लिया गया संविधान संशोधन की, ये साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। मौलिक अधिकार याद रखना भाग 3 में है, ठीक है। और ये किस देश के संविधान से लिया है, तो याद रखना अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये भी यहां से याद रखेंगे। भाग 3 में है और अनुच्छेद याद रखना ये 12 से लेकर के कितना 35 तक है, तो ये भी यहां से आपको याद रखना है, ठीक है। बार बार यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहां पे पूछा जा रहा है कि यदि कोई व्यक्ति या संस्था अपने कानून कर्तव्य का पालन नहीं कर रही हो तो दोस्तों कह रहा है कि न्यायालय उसे कर्तव्य पालन करने के लिए किस रीत के द्वारा बाध्य कर सकता है, ठीक है। पता है ना दोस्तों, अगर कोई कानून नहीं मान रहा है, कोई मौलिक अधिकार का अगर हनन कर रहा है तो ये रीट जारी करता है। कौन जारी करता है रीट, तो सबसे पहले ये याद रखना, या तो सुप्रीम कोर्ट करता है या तो दोस्तों जो है उच्च न्यायालय के द्वारा ये किया जाता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो दोस्तों करता है यानी कि सर्वोच्च न्यायालय जो करता है अनुच्छेद 32 के तहत, और उच्च न्यायालय जो करता है ये 226 अनुच्छेद के तहत, ठीक है। तो एग्जाम में पूछेगा कि उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है, तो 226 अनुच्छेद के तहत, और सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32 के तहत, ठीक है। तो बताइए अगर कानून का पालन नहीं कर रहा है तो उसके लिए कौन सा रीट जारी करेगा, उसके लिए करेगा परमादेश। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये ए आपका राइट आंसर होगा, परमादेश। यहां दोस्तों याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। रीट जो टोटल जारी करता है ये टोटल 5 प्रकार के रीट जारी करता है, ये भी यहां से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहां पे है, निम्न में से किस देश की संघीय व्यवस्था जो है भारत की संघीय व्यवस्था से मेल नहीं खाती है, माने कि भारत की संघीय व्यवस्था जैसा नहीं है, ठीक है। कौन सा देश यहाँ पे ऑप्शन में, ये हो जाएगा स्पेन दोस्तों। यहाँ से ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, स्पेन। यहाँ से दोस्तों याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, सूचना का अधिकार अधिनियम, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ठीक है। सूचना का अधिकार अधिनियम, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है ये किस वर्ष पारित किया गया, सॉरी लागू किया गया यहाँ पे, ठीक है। अधिनियम को लागू किया गया, कब लागू किया गया याद है ना, ये आपको सारा पढ़ाए हुए हैं। क्या हो जाएगा ये, तो डेट याद रखना, ये 12 अक्टूबर को दोस्तों जो है 2005 में ये लागू किया गया था, ठीक है। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा 2005, आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। इसके लिए पहला आंदोलन जो हुआ था किस राज्य में हुआ था, तो राजस्थान में दोस्तों हुआ था, ये भी यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तारे टिमटिमाते हुए क्यों प्रतीत होते हैं। तारे जो टिमटिमाते हैं इसका रीजन क्या है, याद रखना ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण दोस्तों हो जाएगा, याद रखना। ऑप्शन जो डी आपका करेक्ट आंसर होगा, तो ये आपको यहां से ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम का उपयोग किसके लिए किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया रहेगा, इसको आप रट लेना, एग्जाम में हुबहू क्वेश्चन ये आने वाला है, ठीक है। 19 का राइट आंसर यहाँ से, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम का उपयोग जो होता है चालक पर लगने वाला बल के दिशा को ज्ञात करने के लिए, ठीक है। आंसर क्या होगा, ए आपका यहाँ से राइट आंसर होगा। तो ए दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें क्या होता है दोस्तों, तो जैसे 3 उंगलियों को लिया जाता है, जिसमें अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा। तो इसमें तर्जनी जो है याद रखना चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगा, पूछा जाता है अलग अलग करके। मध्यमा जो होता है विद्युत धारा की दिशा दर्शाता है। अंगूठा जो है ये चालक पर लगने वाला बल को दर्शाता है, ठीक है। ये सभी आप यहाँ से याद रखेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, ताप युग्म तापमापी जो है दोस्तों किस सिद्धांत पर आधारित होता है, यानी कि थर्मामीटर दोस्तों जो है ये किस सिद्धांत पर आधारित है, ये पूछा जा रहा है। राइट आंसर याद रखना ये जो है सीबेक के प्रभाव, आंसर बी आपका राइट आंसर होगा, सीबेक के प्रभाव। अब यहाँ से क्वेश्चन एक और पूछेगा, सीबेक प्रभाव की खोज किसने किया, तो याद रखना सीबेक द्वारा ही किया गया था। ये कब किया गया, तो याद रखना 1821 ईस्वी में, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा जो हम बता रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछेगा, ध्यान रखना। एक लड़की झूला पर दोस्तों जो है बैठ करके यानी कि झूल रही है, ठीक है। कोई लड़की है जो झूला पर बैठ के झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन की आवृत्ति क्या होगा,
दोलन की आवृत्ति क्या होगा ये पूछा जा रहा है। ध्यान रखना दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोलन की आवृत्ति अगर खड़ा हो जाएगा तो घट जाएगा, दोलन की आवृत्ति खड़ा हो जाएगा तो ये घट जाएगा, क्योंकि आवर्तकाल लंबाई पर निर्भर करता है, वजन पे डिपेंड नहीं करता। अगर ये बगल में एक और बैठ जाके तब कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ये खड़ी हो जाएगा तो इसका लंबाई क्या होगा दोस्तों, एक प्रकार से बढ़ जाएगा, यानी कि ये घट जाएगा, तब इसका आवर्तकाल। आंसर जो है ये आपका सी करेक्ट आंसर होगा। सी यहां से दोस्तों याद रखना, ठीक है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, थोड़ा उठा हुआ, जैसे ये आपका एक बाल्टीन है, ठीक है, ये बाल्टीन अगर हम यहाँ पे हैं, इसमें देखते होंगे दोस्तों कोई जो सिक्का क्या होता है तो अगर रहता है तो ये उठा हुआ प्रतीत होता है, रहता है नीचे में लेकिन लगेगा ऊपर में है। ठीक है, ये जो होता है किसके कारण, तो ये होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। चाहे छड़ी कोई डुबाइए तो वो भी लगेगा टेढ़ा है, ये सारा चीज होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, ताप बढ़ने पर चालक पदार्थ के विद्युत प्रतिरोध में वैद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ताप बढ़ाने पर चालक पदार्थ के विद्युत प्रतिरोध में यह दोस्तों कह रहा है कि विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। राइट आंसर 23 का क्या होगा, तो ये ए हो जाएगा, वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता है जबकि चालकता इस केस में घटेगा। ये आपको यहां से याद रखना, दो क्वेश्चन यहाँ पे है। ठीक है, अगला यहाँ पे देखेंगे, कह रहा है कि यदि कोई एथलीट जो है सम अष्टभुज पथ पर एक चक्कर लगाता है, अष्टभुज पथ पर, तो कह रहा है कि उसे कितनी बार जो है अपनी दिशा बदलनी पड़ती है, ये बताइए। तो 24 का राइट आंसर, टोटल 8 बार दिशा दोस्तों इसको बदलना पड़ेगा, 8 बार। ठीक है, ये क्या होता है इसमें, तो दोस्तों ध्यान रखना, सम अष्टभुज में जो होता है एक ऐसा पथ है जिसमें 8 भुजाएं और 8 कोण होता है। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो सभी कोण और भुजा भी आपस में बराबर होता है, इसीलिए आंसर ये डी सी आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चल आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे, पीएम जो है स्वनिधि योजना, पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए किस प्रणाली से क्रेडिट कार्ड को जोड़ा गया है, जोड़ा जाएगा, किस प्रणाली से क्रेडिट कार्ड को जोड़ा जाएगा। तो याद रखना ये होगा यूपीआई से। किससे जोड़ा जाएगा, अब यूपीआई से, मतलब क्रेडिट कार्ड को भी अब यूपीआई से जोड़ा जाएगा। आंसर ये बी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, पी याद रखना। और ये कौन सी योजना के तहत, तो पीएम स्वनिधि योजना। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में करें किस शहर में 3 जनवरी 2025 को दुनिया का सबसे जो है प्रदूषित शहर घोषित किया गया। कौन सा शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर जो है घोषित किया गया है 3 जनवरी 2025 को। याद रखना हनोई हो जाएगा, क्या होगा, हनोई, जो कि वियतनाम का राजधानी है। वियतनाम का राजधानी हनोई को सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ए यहां से याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, हाल ही में करें कि छत्तीसगढ़ में किस टाइगर रिजर्व को भारत के 56वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है। 27 का राइट आंसर बताइए। 27 का करेक्ट आंसर यहां से क्या हो जाएगा, तो 27 का राइट आंसर यहां से डी हो जाएगा, गुरु घासीदास तमोर पिंगला यहां से जो है टाइगर रिजर्व। आंसर डी आपका राइट आंसर होगा। तो डी दोस्तों यहां से आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, और ये घासीदास वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, एग्जाम में आएगा, इसको भी यहां से याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे यहाँ बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे गुजरात के गिफ्ट सिटी, क्या है, गुजरात के गिफ्ट सिटी में यूनिवर्सिटी ऑफ जो है बोलोंगोग, ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई यहाँ पे जो है विश्वविद्यालय किस क्षेत्र में जो है शिक्षा प्रदान करेगी। कौन सा क्षेत्र में करेगी, तो याद रखना ये वित्तीय प्रौद्योगिकी यानी कि फिनटेक। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। पेरिस ओलंपिक 2024, देखिए ये आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अगला जो होगा 2028 में होगा। ठीक है, इसलिए 2024 का आपको जो है याद रखना है। ठीक है, पेरिस ओलंपिक 2024 का आधिकारिक शुभंकर क्या है, ये बताइए। क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर बताए तो आपका होगा फ्रीज। क्या होगा, फ्रीज हो जाएगा। आंसर जो है आपका यहाँ से सी जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फ्रीज यहाँ से इसका जो है राइट आंसर होगा। ये 29 का सी यहाँ से याद रखना। फ्रीज ऐसे इंग्लिश में रहेगा, FPHRYGES रहेगा। ठीक है, ये आपको यहाँ से याद रखना। अगर मोटो पूछे तो एलोन वी गो फास्टर, ठीक है, बट टुगेदर वी गो फर्दर। यहाँ पे ये आपको याद रखना, अकेले हम तेजी से जाते हैं लेकिन साथ मिलकर हम आगे पहुंचते हैं, ये इसका मोटो था। ठीक है, भारत ने टोटल इसमें 6 पदक जीता है, ये आपको डिटेल बता रहे हैं, ध्यान रखना। टोटल 6 पदक जीता है, ये भी यहां से याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहां पे देखेंगे, क्या होगा, पूछा जा रहा है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक जो है आरबीआई ने यूपीआई के माध्यम से कर भुगतान की अधिकतम सीमा कितने तक जो है बढ़ा दिया है। कितने तक बढ़ा दिया है, 30 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो ये हो जाएगा 5 लाख टोटल दोस्तों। आंसर जो है डी आपका राइट आंसर होगा, डी यहां से याद रखना। यानी कि यूपीआई सीमा को अब 1 लाख पहले था जो बढ़ा करके अब 5 लाख कर दिया है। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे देखेंगे क्या पूछ रहे दिया यहाँ पे कि असम राइफल के महानिदेशक पद पर हाल ही में किसे जो है नियुक्त किया गया, ये बताइए। असम राइफल यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर बताइए। 31 का बी हो जाएगा, लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा को। विकास लखेरा याद रखना, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, असम राइफल के महानिदेशक। ठीक है। बोस्टन टी जो है बोस्टन टी पार्टी घटना का सीधा परिणाम क्या हुआ, सिलेबस में आपको कई बार बताएं। क्या होगा यहाँ से राइट आंसर 32 का, तो 32 का डी हो जाएगा, बोस्टन बंदरगाह पर व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, आंसर जो है डी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। तो डी दोस्तों यहाँ से आपको अच्छे से याद रखना। ठीक है, ये घटना पूछे कब हुआ था, तो याद रखना 1773 ईस्वी में। कब हुआ था, 1773 ईस्वी में, ये भी यहाँ से आपको याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्या है, कौन यहाँ पे जो है गलत जो है जोड़ा है उसको सुमेलित करिए। कौन सा गलत यहाँ पे है ये बताइए सभी लोग इसका राइट आंसर। ध्यान दीजिए यहाँ पे, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में बिल्कुल सही है ना। उसके बाद जो है आर्म एक्ट 1879 में, ये भी बिल्कुल सही है। इल्वर्ट बिल 1883, ये भी आपका दोस्त यहाँ से सही है। लेकिन यहाँ से इंडियन प्रेस एक्ट 1905, इंडियन प्रेस एक्ट यहाँ पे जो 1905, ये दोस्तों गलत है। ये जो लागू हुआ था 1910 में। ठीक है, इसीलिए ये गलत है, ये यहाँ से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रॉबस्पियर बताए थे ना, रॉबस्पियर दोस्तों जो किसके समर्थक थे। रॉबस्पियर जो है आतंक का जो है मतलब शासक एक प्रकार से माना जाता है। ठीक है, बताइए क्या होगा, रॉबस्पियर किस प्रकार के शासन प्रणाली का समर्थक है। क्या होगा, ये प्रत्यक्ष प्रजातंत्र चाहता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये ए आपका राइट आंसर होगा, ए यहां से याद रखेंगे। एक क्वेश्चन ध्यान रखने यहां से, जब प्रत्यक्ष प्रजातंत्र आया तो वर्तमान में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहां पे पता है, याद रखना स्विट्जरलैंड में। यहां पे क्या होता था, एक प्रकार से जनता भी उसमें भागीदारी होता है। ठीक है, ये यहां से याद रखना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या होगा, पूछा जा रहा है यहाँ पे दिया यहाँ पे कि 1916 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच क्या महत्वपूर्ण राजनीतिक समझौता हुआ, ये बताइए। 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 35 का राइट आंसर ये ए होगा, लखनऊ समझौता। दोस्तों याद रखेंगे, ऑप्शन जो ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, लखनऊ समझौता, ध्यान रखना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, होम रूल जो आंदोलन भारत में किसके नेतृत्व में 1915-17 के दौरान शुरू किया गया था। यहाँ पे ध्यान रखना, मेन जो व्यक्ति है, दो व्यक्ति। ठीक है, एक है बाल गंगाधर तिलक और एक है एनी बेसेंट। ठीक है, 1916 की ये बात है। 1916 में दोस्तों जो है बाल गंगाधर तिलक ने पुणे से और एनी बेसेंट ने 1916 में ही दोस्तों याद रखना कहां से, तो मद्रास से। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको अलग अलग पूछा जाएगा, ये आपको यहाँ से अच्छे से याद रखना भिविया रहेगा। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, वास्को डिगामा भारत में जो पहुंचा था, किसने उसका स्वागत किया था। तो 1498 ईस्वी में भारत की खोज या भारत जो पहुंचे थे वास्को डिगामा, तो इसका जो है स्वागत किसने किया था, याद रखना। जो दोस्तों एक जो मतलब करना क्या बोलते हैं, केरल का जो है मालाबार तट पे जमोरी नामक एक व्यक्ति ने दोस्तों यहाँ पे इसका जो स्वागत किया था। आंसर क्या होगा, ये सी आपका राइट आंसर होगा, सी यहाँ से दोस्तों याद रखना। मालाबार तट पे याद रखना, ये कोझिकोड पहुंचा था दोस्तों, जो कालीकट तट था पहले, कालीकट तट एक प्रकार से याद रखेंगे, कालीकट पहुंचे थे। ठीक है, अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। कौन सा यहाँ पे हड़प्पा स्थल है जो पाकिस्तान में, क्या होगा, 38 का राइट आंसर बताइए। 38 का ये मोहनजोदड़ो, आंसर ये सी आपका राइट आंसर का मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। इसका खोज किसने किया, 1922 में राखल दास बनर्जी ने किया है, ये भी यहां से याद रखेंगे। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा। राखी गढ़ी कहां है, हरियाणा में। लोथल कहां है, गुजरात में। कालीबंगा राजस्थान में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, फांसीवाद की विचारधारा किस देश में और किसके नेतृत्व में लागू हुआ था, ये बताइए। तो ये हुआ था मुसोलिनी के दोस्तों जो है विचारधारा था, और इटली में लागू हुआ था। आंसर बी आपको यहाँ से दोस्तों याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहे करे कि जब अम्ल जो है किसी धातु से अभिक्रिया करता है तो मुख्य उत्पाद बनते हैं क्या। किसी धातु से अगर दोस्तों अभिक्रिया करेगा, तो ये भी आपको बताएं क्या होगा, हाइड्रोजन गैस और लवण वहां से उत्पन्न होते हैं। आंसर जो है बी आपका राइट आंसर होगा, ये यहां से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या है, सांद्र अम्ल और क्षारक को जल में मिलाने पर यह प्रक्रिया क्या होती है, ये बताइए। तो यह प्रक्रिया जो दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ये उष्माक्षेपी होता है। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, उष्माक्षेपी दोस्तों यहां से याद रखना। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, शुष्क, क्या है, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस जो है शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है, ये बताइए। शुष्क वाला है मतलब सूखा, राइट आंसर क्या होगा, ये सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयन H+ आयन नहीं होते, इसीलिए। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ेंगे, क्या है इप्सम साल्ट, क्या है इप्सम साल्ट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, 43 का राइट आंसर बताइए। इप्सम साल्ट का जो रासायनिक सूत्र हो जाएगा ये आपका होगा MgSO4 और इंटू 7H2O। तो ये आपको अच्छे से याद रखना, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। इप्सम साल्ट यहां से याद रखना, इसका अगर पूछे कि रासायनिक नाम क्या हो जाएगा तो मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट होता है, याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्या है यहाँ पे नाभिकीय रिएक्टर, क्या है नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन, क्या है न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं, मतलब कि नियंत्रक छड़ के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, सीधा क्वेश्चन। याद रखना कैडमियम का छड़ होता है या तो बोरॉन का छड़ होता है, आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो डी यहां से दोस्तों याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, ये आपको यहां से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ दिया है कि तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी जो है परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं, यह नियम किस वैज्ञानिक ने दिया है, ये बताइए। यानी तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण जो है उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं, ये दिया गया है मोसले के द्वारा। और इन्होंने दोस्तों याद रखना आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किया, आधुनिक आवर्त सारणी का, ठीक है। ये यहां से याद रखना मेंडलीफ ने जो पहली बार आवर्त सारणी दिया था वो भार के आधार पर दे दिया था, ठीक है, द्रव्यमान के आधार पर, लेकिन मोसले ने इसको परमाणु क्रमांक के आधार पर दोस्तों यहाँ पे सजाया और देखिए दिया भी है परमाणु क्रमांक के आधार पे, संख्या के आधार पे, जब यहाँ पे ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, यदि करें किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन विन्यास, दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, जो लास्ट वाला होता है 282 है, तो ये लास्ट वाला होगा, ये जो होता है ये आपका कोर इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये आपको याद रखना, अगर आपसे पूछे कोर इलेक्ट्रॉन इसका तो ये 8 और 2 10 हो जाएगा तब ये, ठीक है। लेकिन संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर आपसे पूछे तब ये 2 हो जाएगा, आंसर क्या होगा, ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ए दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है, ये जो दोस्तों यहाँ पे ये आपको के सेल होगा, ये आपको एल हो गया, ये आपका एम हो गया, और एक जो और होगा तो आपको वो होता है KLMN होता है वो, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, क्या है बिहार में UCG द्वारा प्राप्त विश्वविद्यालयों की कुल संख्या कितना है, मतलब UGC के द्वारा दोस्तों जो है प्राप्त कुल विश्वविद्यालय की संख्या कितना है ये बताना है। राइट आंसर क्या होगा, ये टोटल 29, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, सी यहां से याद रखेंगे। वर्तमान में कार्य के भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना एग्जाम में आएगा, ठीक है। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है ये बताना है। राइट आंसर क्या होगा, ये भूषण रामकृष्ण गवई, BR गवई करके हम लोग याद किए हैं, ठीक है, याद है ना, VR गवई करके याद किए हैं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ये डी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, डी यहाँ से याद रखेंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और जरूर कॉमेंट करके बताएंगे कि ये आपको जो है यानी कि टेस्ट कैसा लग रहा है, और ये टेस्ट जरूर आप लोग लगाएंगे और लास्ट में बताना कितना आपका स्कोर भी आ रहा है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें क्वेश्चन और बहुत ही महत्वपूर्ण ये टेस्ट आपका रहने वाला है, ध्यान रखेंगे। और ये KGS के द्वारा खान सर के द्वारा जो है लिया गया ऑल इंडिया लेवल का ये टेस्ट है बिहार पुलिस का, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस जो दोस्तों ये किस तिथि को मनाया जाता है, तो याद रखने 31 अक्टूबर को मनाते हैं, आंसर ये ए आपका राइट आंसर है। कब क्यों जानते हैं, पता है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती पे मनाया जाता है, जयंती पे, आंसर जो ये ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ए याद रखना। आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे है 1 जुलाई 2025 तक जो है भारत सरकार ने सूक्ष्म एवं लघु एवं मध्यम उद्यम यहाँ पे मंत्रालय जो है, मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन है, कौन हो जाएगा 50 का यहाँ से राइट आंसर, तो ये बी हो जाएगा जीतन राम मांझी। MSME जो होता है, MSME एग्जाम में शॉर्ट में भी पूछ सकता है, MSME के दोस्तों जो है केंद्रीय मंत्री कौन है, तो ये जीतन राम मांझी, जिसका संबंध अपना बिहार से ही है, ठीक है। आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। राजनाथ सिंह याद रखना रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर है, ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर है। नितिन गडकरी याद रखना सड़क एवं परिवहन मंत्री, ठीक है। पीयूष गोयल याद रखना वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, ये सारा आपको याद रखना है। अगला देखेंगे, क्या दिया यहाँ पे, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को किस नाम से और जानते हैं, तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को जो बोलते हैं ये श्री बाबू के नाम से, क्या होगा, श्री बाबू के नाम से भी इसको जाना जाता है, आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, बिहार के पहले मुख्यमंत्री, स्वतंत्र बिहार के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, दिया यहाँ पे है कि कौन से जो है देश G20 समूह का सदस्य देश नहीं है, G20 में सदस्य देश नहीं है, ये यहाँ से जो आपका राइट आंसर होगा क्या, तो ये आपका ए हो जाएगा, नाइजीरिया इसका सदस्य देश नहीं है, नाइजीरिया, ठीक है, ऑप्शन ये ए आपका करेक्ट आंसर होगा। इसका डिटेल PDF भी आप लोगों को दे देंगे, ठीक है, तो वहां से आप लोग जो अच्छे से रिवीजन कर लेना, क्योंकि वहां पे भी बहुत सारा डिटेल्स व्याख्या दिया हुआ है, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, गोलघर पटना में स्थित विशाल अन्न भंडार का निर्माण ब्रिटिश सेना के लिए किसने करवाया था,
ठीक है, गोलघर पटना में। क्या होगा दोस्तों यहाँ से, ये आपका हो जाएगा गास्टिन, यहाँ से याद रखना, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा गास्टिन। ये गोलघर का निर्माण पटना में कब हुआ, 1786 ईस्वी में। ये भी आपको एग्जाम में याद रखना, पूछा जाएगा, ठीक है, पटना में ये आपका स्थित है। भूटान की राजधानी और मुद्रा क्रमशः क्या है, भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू, और मुद्रा क्या है ये बताइए, नगुलश्रम, ठीक है, आंसर ये डी वाला करेक्ट होगा। यहाँ पे येन जो है ये जापान का हो जाता है, ये येन जापान का, लेकिन ये थिम्पू सही है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों मुद्रा जो है आपको ये गलत दिया हुआ था यहाँ पे, ठीक है, तो ये मुद्रा नगुलश्रम हो जाएगा भूटान का, और राजधानी थिम्पू, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसरो का मुख्यालय कहाँ पे, इसरो का मुख्यालय हो जाएगा बेंगलुरु में, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसरो की स्थापना कब हुआ, याद रखना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ है, ठीक है, तो ये भी यहां से याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, ऑप्शन ये ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसके संस्थापक जो थे डॉक्टर विक्रम साराभाई थे, ये याद रखना, जिसको भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक के रूप में भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछे कि अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक, तो याद रखना डॉक्टर जो है विक्रम जो है साराभाई, ठीक है। अगला देखेंगे, बिहार राज्य की दक्षिण दिशा में कौन सी राज्य की सीमा लगती है, ये बताइए। देखिए बिहार राज्य की दक्षिण दिशा में किस राज्य की सीमा लगती है, तो दक्षिण दिशा में यहाँ पे कर है, तो दक्षिण में बिहार की चौहद्दी आपको जानना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, दक्षिण में याद करते हैं झारखंड, उत्तर में नेपाल, पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है, करे कि निम्न में से किस चट्टानी समूह की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में हुई थी, किंतु जो है सीमेंट निर्माण हेतु चूना पत्थर नहीं मिलता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, तो आपका जो है सी हो जाएगा धारवाड़ चट्टाने, आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा धारवाड़ चट्टाने। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, राजस्थान के मरुस्थल में रेत के टीले किस दिशा में फैले होते हैं जहां तेज हवाएं चलती है, जहां पर तेज हवाएं दोस्तों जो है चलती है, ये बताना है। क्या हो जाएगा 58 का करेक्ट आंसर यहां से बताइए, तो 58 का दोस्तों यहां से राइट आंसर सी हो जाएगा पूरब पश्चिम दिशा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। कच्छ का रण करे किस दिशा में बना है, कच्छ का रण किस दिशा से बना हुआ ये बताना है, किस कारण से यहाँ पे बना हुआ है, क्या होगा ये, तो सी हो जाएगा समुद्र द्वारा लाए गए दोस्तों जो है अवसादों के जमाव से, आंसर जो है सी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, तो सी आपको यहाँ से अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, दिया यहाँ पे कैस्केड रेंज का कौन सा दोस्तों यहाँ पे प्रमुख ज्वालामुखी है जो ऐतिहासिक रूप से सक्रिय रहा है, ऐतिहासिक रूप से सक्रिय रहा, ये हो जाएगा माउंट सेंट हेलेना, आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, विश्व के कुल जल में दोस्तों जल के मात्रा में कितना प्रतिशत जल अलवणीय यानी कि मीठा जल है, यानी कि मीठा जल बताइए कितना है टोटल, तो मीठा जल जो है याद रखना मात्र 2.5%, आंसर जो है बी आपका राइट आंसर होगा, बी यहां से दोस्तों याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। विश्व के कुल जल दोस्तों जो पाया जाता है महासागर में बहुत ज्यादा 96.5% तो महासागर में ही पाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे है कि भारत में वन संरक्षण अधिनियम दोस्तों जो है किस वर्ष लागू किया गया, भारत में वन संरक्षण अधिनियम याद रखना ये 1972 में लागू किया गया, आंसर ये सी आपका जो है राइट आंसर होगा, तो सी दोस्तों यहां से आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे अंगूरा, क्या है, अंगूरा ऊन जो है किस प्राणी के रोए से प्राप्त किया था, अंगूरा ऊन, तो अंगूरा ऊन जो है ये कहां से प्राप्त करते हैं, तो ध्यान रखना ये खरगोश से, आंसर डी आपका राइट आंसर है, खरगोश से क्या होता है प्राप्त किया जाता है, खरगोश दोस्तों यहां से याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में कर है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA, ठीक है, 2019 के तहत नागरिकता पाने वाली बिहार की पहली व्यक्ति कौन बनी है, यानी कि बिहार से ये है, ठीक है, बिहार से ये है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रा शाह प्रसाद, आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, ये दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं, राष्ट्रीय रैंकिंग, क्या है राष्ट्रीय रैंकिंग, यहाँ पे जो है पीकल बॉल चैंपियनशिप में बिहार के आदित्य गुप्ता और रीतम चावला की जोड़ी कौन सा पदक जीता, ये बताइए। तो राइट आंसर 65 का याद रखना, ये बिहार का करंट अफेयर है, ठीक है, आंसर ये सी हो जाएगा, ये जो है आपको स्वर्ण पदक, आंसर ये सी हो जाएगा। और बिहार का करंट अफेयर मैंने आपको मैराथन क्लास करवा दिया है, नहीं देखें जाके आप कर लेंगे, ठीक है, लाइव सेक्शन में जाएंगे सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। हाल ही में करे बिहार के उद्योग विभाग द्वारा जारी यहाँ पे जो है इक्विवेशन सेंटर की रैंकिंग किस संस्था ने जो है शीर्ष स्थान प्राप्त किया, ये बताइए। 66 का क्या हो जाएगा, तो ये आपका ए होगा, चंद्रगुप्त प्रबंध संस्थान पटना के द्वारा, आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे हाल ही में दोस्तों कह रहे हैं कि पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन को किस पद की नियुक्ति यहाँ पे किया गया, किस पद के लिए नियुक्त किया गया, ठीक है। तो विनोद चंद्रन यहाँ पे जो है पटना हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, जिसको अभी वर्तमान में किस पद के लिए नियुक्त किया गया ये बताना है। राइट आंसर याद रखना, ये सुप्रीम कोर्ट के जो है न्यायाधीश के कैडर में यानी न्यायाधीश बनाया गया सुप्रीम कोर्ट में, आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा जो है न्यूरो सर्जरी से संबंधित स्वदेशी डिवाइस विकसित किया गया है? 68 का राइट आंसर बताइए। न्यूरो सर्जरी, ठीक है, न्यूरो सर्जरी नस के बारे में यहाँ पे न्यूरो सर्जरी यहाँ पे संबंधित जो है स्वदेशी डिवाइस विकसित किया है, तो राइट आंसर होगा यहाँ से एम्स पटना, ठीक है, ये पटना एम्स के द्वारा ये जारी किया गया। आंसर ये जो बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इस डिवाइस का उपयोग खास करके स्पाइन हो गया, ब्रेन ट्यूमर हो गया, ब्रेन में चोट की सर्जरी इसके तहत किया जाएगा, ठीक है। आंसर जो यहाँ पे है ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में दोस्तों कहा जा रहा है कि खगड़िया के जो है महेशखूंट में, ठीक है, 300 मीट्रिक टन दैनिक क्षमता के पशु आहार संयंत्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया, याद रखना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा, ठीक है। आंसर जो है बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। तो महेशखूंट कहाँ है? खगड़िया में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे है कि हाल ही में अखिल भारतीय यहाँ पे पीठासीन अधिकारी सम्मेलन, दोस्तों यहाँ पे AIPOC का जो है 85वां सत्र का आयोजन कहां पर किया गया? 70 का करेक्ट आंसर बताइए। 70 का ये हो जाएगा पटना में दोस्तों ये किया गया, तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा। डी दोस्तों यहां से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या यहाँ पे है, अंतर्राष्ट्रीय लेन देन प्रायः किसके माध्यम से किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय लेन देन जो याद रखना किसके माध्यम से होता है? तो ये होता है साख मुद्रा, और इसका देख रेख जो करता है आपको याद रखना RBI। आंसर यहाँ से बी आपका करेक्ट आंसर होगा। बी दोस्तों यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, प्रति व्यक्ति आय की गणना किस प्रकार की जाती है? प्रति व्यक्ति आय की गणना जो दोस्तों किया जाता है किस प्रकार से? तो कई बार मैंने बताया है, कुल आय और कुल जनसंख्या के विभाजन से, मतलब जितना कुल आय है उसमें कुल जनसंख्या से भाग देते हैं तो वो प्रति व्यक्ति आय आपका निकल जाता है, ठीक है। आंसर क्या होगा? ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सी दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष कर का बोझ जो है सामान्यतः किस पर पड़ता है? अप्रत्यक्ष कर का बोझ जो हमेशा याद रखना उपभोक्ता पे पड़ता है, यानी हम ही लोग के पड़ता है। आंसर ये ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ए दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है। जिस प्रकार से अप्रत्यक्ष कर में GST आता है, पता है ना, GST आप बढ़ते हैं कितना बढ़ जाता है दाम। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, WTO का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका स्थापना याद रखना 1995 में हुआ है 1 जनवरी को, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है दोस्तों याद रखना डी होगा यहाँ से, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना, मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो है व्यापार को बढ़ावा देना। आंसर क्या होगा? डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, भारत में 1 रुपये के कागजी नोट एवं सभी सिक्के कौन जारी करता है? 1 रुपया के कागजी नोट और सभी सिक्के जो है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये क्वेश्चन है। राइट आंसर ये बी हो जाएगा, वित्त मंत्रालय यानी केंद्र सरकार। ऑप्शन बी आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और 1 रुपया से अगर ऊपर रहेगा तो कौन करेगा? RBI करता है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों इंग्लिश का जो है एक पैराग्राफ आपको दिया गया, और याद रखना ये क्वेश्चन मिस मत करना, ठीक है। ये PDF आपको ऑलरेडी दे दिए हैं, तो आप इसको अच्छे से रीड करके फिर बनाइए, ठीक है। तो आपको क्या होगा, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इंग्लिश का पैसेज देगा, पैराग्राफ देगा, और वहां से दोस्तों क्वेश्चन बना के देता है, ठीक है। तो इसीलिए इसे मिस मत करना। सभी लोग यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं, यहाँ पे हम धीरे धीरे जो है स्क्रॉल कर रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है, या तो स्किप करके यहाँ पे जो है मतलब रोक के आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब इसके आधार पे 76 नंबर का आप यहाँ पे राइट आंसर बताइए। 76 नंबर का राइट आंसर देखिए, व्हाट वाज की फाइंडिंग द, यहाँ पे जो है रैंडमाइज्ड ट्रायल इन्वॉल्विंग यहाँ पे यूरोपियन सोसाइटी जो ऑफ यहाँ पे कार्डियोलॉजी जनरल, ठीक है। राइट आंसर यहाँ से अगर वो पैराग्राफ पढ़ेंगे तो इसका राइट आंसर ये सी आपका यहाँ से दोस्तों निकल जाता है, ठीक है। तो ये सभी आप लोग जो है पढ़ेंगे और बनाएंगे। ये भी यहाँ पे दिया 77 का यहाँ से राइट आंसर देखेंगे पैराग्राफ पे, यहाँ पे ए आपका यहाँ से करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पे दिया क्या है, व्हाट वाज द पर्पज ऑफ द ट्वीट द जर्नल स्टडी लंच इन 2021। इसका राइट आंसर यहाँ से ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिए। दिया क्या है, मेरे शिक्षक हमें नई चीजें सिखाते हैं, मेरे शिक्षक हमें नई चीजें सिखाते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, माय टीचर्स टीच अस न्यू थिंग्स। आंसर ये सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो ये ट्रांसलेशन आपसे पूछा जाएगा। अगला यहाँ पे है फिल इन द ब्लैंक, वर्ब आपको चुनना है इसमें से क्या होगा, ठीक है। इवन थ्रू डैश रिपोर्ट, इसका जो राइट आंसर होगा ये 79 का क्या हो जाएगा, तो आपको बी यहाँ से करेक्ट आंसर राइटिंग, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, फिर से फिल इन द ब्लैंक है, ठीक है। द सी वुड डैश द एक्सीडेंट अगेन, इसका जो राइट आंसर होगा 80 का, ये बी आपका होगा गो ओवर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया यहाँ पे है कि एक्सप्रेस द सेंटेंस ए पैसिव वॉइस, कैन ही अफोर्ड लीगल यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन। इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ से 281 का हो जाएगा, ये सी हो जाएगा यहाँ से, कैन लीगल रिप्रेजेंटेशन बी अफोर्डेड बाय हिम।
आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे है, फिर से आपको एक पैसेज के रूप में दिया हुआ, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है और आपको जो है बनाना है। ठीक है, 82 का यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ये पैसेज के अनुसार इसका यहाँ से राइट आंसर है, तो ये आपको बी दोस्तों निकल जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, संधि विच्छेद, बहुत इंपॉर्टेंट है, सही संधि विच्छेद। अब यहाँ पे ये देने का मतलब क्या है पता है, ये देने का मतलब है 4 संधि विच्छेद आपसे पूछ लिया। अगर इस टाइप से देता है तो इसका मतलब हुआ कि 4 क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया है। 83 का यहाँ से सही संधि विच्छेद बताइए। तो देखिए राम प्लस आयन जो है ये रामायण, ये सही संधि विच्छेद है। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, विद्या का क्या होता है, तो यहाँ पे दोस्तों विद्या दे दिया, ये गलत है, विद्या यहाँ पे डायरेक्ट होना चाहिए, ऐसा आपका यहाँ पे होना चाहिए था। ठीक है, उसके बाद देखेंगे उत प्लस धार, ये यहाँ पे उत प्लस हार होना चाहिए, उधार। ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। दिक हलंत प्लस यहाँ पे ग होगा नहीं क होगा। ठीक है, तो ये भी आपका यहाँ से गलत है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती है। आर्य भाषा के अंतर्गत इसमें से कौन सा नहीं आएगा, तो ये अरबी। आंसर ये ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, अरबी दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये विश्व हिंदी दिवस की यहाँ पे बात किया जा रहा है, अच्छे से याद रखना है। इसका राइट आंसर होगा ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, 10 जनवरी दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, विश्व में कह रहा है दोस्तों यहाँ पे कि निम्न में से किसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। सकर्मक क्रिया का प्रयोग का मतलब होता है जिसमें कर्म का होना आवश्यक होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ये सी हो जाएगा, तुम्हें क्या बतलाता हूं, ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे है कि प्रेम की पीर भक्ति काल के किस धारा के कवियों को कहा जाता है, किस धारा के कवि को कहा जाता है, ये प्रेम मार्गी। आंसर ये सी आपका होगा, प्रेम है प्रेम मार्गी, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे है, राम दोस्तों यहाँ पे करके राम रामपति पर धनु लेहु, राम रामपति पर रामपति कर धनु लेहु, यहाँ कौन सा लकार है, यहाँ पे कौन सा लकार होगा, ये सारा आपको पढ़ाएं। क्या होगा यहाँ से राइट आंसर ये सी हो जाएगा, याद रखना अनुप्रास। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा। हिंदी का बेहतरीन आपको 2 मैराथन क्लास करवाए थे जिसमें आपको हम सारा चैप्टर वाइज आपको सारा जो क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। ठीक है, तो वो क्लास अगर नहीं किए तो लाइव सेक्शन में मिल जाएगा, जाके देख लेना। व्याकरण की दृष्टि से दोस्तों अशुद्ध वाक्य को यहाँ पे चयन करना, अशुद्ध वाक्य ये आपका ए हो जाएगा। हिमाचल विंध्याचल पर्वत भारत के मध्य में स्थित है, ये यहाँ पे एक प्रकार से गलत लिखा है, यहाँ पे होना चाहिए विंध्याचल जो है भारत के मध्य में स्थित है। ठीक है, ये यहाँ पे शुद्ध होना चाहिए था। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, क्या है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस विशेष अध्ययन के लिए प्रसिद्ध था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये राइट आंसर होगा तंत्र विद्या और गूढ़ अध्ययन। आंसर ये क्या होगा, ये सी आपका राइट आंसर होगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के द्वारा दोस्तों, यानी कि एक तरह से यहाँ बौद्ध कला के लिए भी प्रसिद्ध है, और ये धर्मपाल के द्वारा जो है, पाल वंश के महान शासक धर्मपाल के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। भागलपुर जिला में ये स्थित है। ठीक है, छायावाद को कह रहा है कि मधुचर्या जो है किस आलोचक को कहा। क्या होगा यहाँ से, तो राइट आंसर होगा नंद दुलारे वाजपेयी। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, पूछ रहा है किस शब्द में जो है गण का प्रयोग करके बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है। किस शब्द में गण का प्रयोग करके बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है। 92 का करेक्ट आंसर बताइए। तो 92 का ये सी हो जाएगा श्रोता। ठीक है, आंसर ये सी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। श्रोता दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, श्रोता यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया है दोस्तों यहाँ पे कि एक वृत्त की एक जीवा उसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, 9 सेंटीमीटर के बराबर है। उसके बाद दोस्तों जो है प्रमुख खंड के आंतरिक कोण ज्ञात करिए। यहाँ पे इस प्रकार से है। ठीक है, ये जो है आपको ये जो है आपको यहाँ पे एक वृत्त बनाएंगे, ये आप सॉल्यूशन पीडीएफ भी हम आपको दे देंगे, तो वहां से भी आप बनाने का प्रयास करेंगे। और ये एक त्रिभुज यहाँ पे बनाया गया। ठीक है, ये यहाँ पे प्रत्येक कोण कितना होगा, ये 60 डिग्री का, प्रत्येक कोण कितना का 60 डिग्री का, लेकिन ये आंतरिक पूछा जा रहा है। आंतरिक जब यहाँ पे हो जाएगा तो आपको यहाँ से देखेंगे तो ये वाला कोण हो गया, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा इसका। ठीक है, आंसर ये 30 डिग्री निकल जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ये जो आपको पीडीएफ दोस्तों बनाना। ठीक है, हम यहाँ पे आंसर बता देते हैं, सॉल्यूशन पीडीएफ भी आपको जो है डाल देंगे टेलीग्राम में, तो आपको यहाँ से बना लेना है। आंसर ये आपका जो है 94 का ए निकल जाता है। चले 95 का यहाँ पे दोस्तों बनाएंगे, 95 का राइट आंसर आपको क्या निकल जाएगा, 95 का करेक्ट आंसर आपको डी निकल जाएगा -18। 96 का यहाँ से राइट आंसर क्या निकल जाएगा, ये बी आपके यहाँ से निकल जाएगा। 97 का यहाँ से दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये तो सवाल आपको कई बार मैंने बताया भी है, कई बार आपको ये सवाल बताएं। 97 का क्या होगा, 97 का राइट आंसर तो आपका डी यहाँ से 2 sin ए निकल जाएगा। ये यहाँ पे देखिए क्या है, एक्स वाई बराबर इतना, वाई और 1/y का माध्य इतना दिया है, तो आपको यहाँ पे इतना इसका क्यू निकालना है। इसका राइट आंसर 98 का क्या हो जाएगा, तो 98 का डी निकल जाता है यहाँ पे। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे दिया यहाँ पे 99 का राइट आंसर यहाँ से देखेंगे क्या होगा, तो 99 का यहाँ से आपका जो है बी निकल जाएगा 19 डिग्री। ये पीडीएफ से आप लोग बनाएंगे, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम आज ही ज्वाइन कर लीजिए अभी तुरंत, अगर जो ज्वाइन करके नहीं रखे। और ये 100 का राइट आंसर यहाँ से डी आपका निकल जाएगा। तो ये था दोस्तों केजीएस के द्वारा यानी खान सर के द्वारा जो लिया गया था ऑल इंडिया टेस्ट बिहार पुलिस के लिए, उसका ये सॉल्यूशन। ठीक है, कैसा लगा क्लास सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, और जो भी नए स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पे इसका जो है हम पीडीएफ दे देंगे, सॉल्यूशन पीडीएफ, और आपको क्वेश्चन का पीडीएफ ऑलरेडी हम आपको दे दिए हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।